वालेकुम नाज़रीन, मुलाजमत के मौके हैं एग्जीक्यूटिव स्टाफ के अंदर और ये 2025 की सरकारी जॉब्स है नाज़रीन। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 12th पास की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद है, आप किसी भी जगह से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नाज़रीन इसके लिए जो टोटल असामियाँ हैं वो 3229 हैं, यानी बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल के दरमियान रखी गई है। नाज़रीन तनख्वाह जो है वो अच्छी शानदार मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है। और इसके लिए नाज़रीन जितनी भी तफसीलात हैं वो इस एक वीडियो के अंदर मौजूद है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपको वीडियो की मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी। लेकिन अब अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट और जॉब्स की इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर मुलाजमत के मौके हैं, यानी एग्जीक्यूटिव स्टाफ की भर्ती हो रही है 2025 के अंदर। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी शहरियों यानी मर्दों ख़वातीन से दरख्वास्तें मतलूब हैं ताकि दर्ज झैल असामियों को पूरा किया जा सके। वफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा इलाकाई और सूबाई कोटा के तहत शफाफियत और मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए असामियाँ जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तो सबसे पहले हम असामी का नाम देख लेते हैं। ये टेबल की असामी है, 7 स्केल की ये जॉब है। इसके अंदर असामियों की टोटल तादाद है 3229। और अब उम्र की हद जो है 18 से 22 साल के दरमियान है। और जो तलीमी काबिलियत है वो इंटरमीडिएट है, यानी आपने FA किया है या FSC की है या कोई 12वीं की मसावी तलीम की है, यानी आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ आपने 12th पास की हो सेकंड डिवीजन के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से इलाके के लिए किस सूबे के लिए कितना कोटा है। तो सबसे पहले नाज़रीन है खैबर पख्तूनख्वा, इसके लिए 20% कोटा है, यानी इसके अंदर जो टोटल है वो 646 सीटें हैं और 619 जर्नल हैं, यानी ओपन मेरिट पे हैं। और 27 जो सीटें हैं वो ख़वातीन के लिए हैं। इसके बाद पंजाब है, इसके लिए भी 20% का कोटा है, इसके अंदर भी टोटल इतनी ही 646 ही सीटें हैं। सिंध के लिए भी 646 सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए भी 646 सीटें हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10% का कोटा है, यानी 323 सीटें हैं इसके अंदर। और जो गिलगित बल्तिस्तान है इसके लिए 6% का कोटा है और 193 सीटें हैं इसके अंदर। और जो इस्लामाबाद है इसके लिए 4% कोटा है, यानी इसके लिए 129 सीटें हैं। आप नाज़रीन किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मर्द हैं, आप ख़वातीन हैं, कोई भी हैं, आपका जेंडर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। के बाद नाज़रीन जिस्मानी मियार की बात करें तो जो मेल्स हैं उनका जो कद है कम से कम 5 फुट 10 इंच होना चाहिए और जो फीमेल्स हैं उनका कद कम से कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। और मेल्स की चेस्ट मेजरमेंट भी होगी। इसके बाद जिस्मानी टेस्ट का मियार है, जो मेल्स हैं उन्होंने 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 7 मिनट के अंदर, और जो ख़वातीन हैं उन्होंने यही 1600 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 9 मिनट के अंदर करनी होती है। इसके बाद नाज़रीन आपका एक रिटन टेस्ट होता है, इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके सिर्फ MCQs होते हैं। और जो टेस्ट के सेंटर्स हैं वो इन ही शहरों के अंदर होते हैं और कहीं भी इनका टेस्ट नहीं होता। पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, मुजफ्फराबाद है, गिलगित है। इसके अलावा नाज़रीन कराची है, सखर है, कोयटा है और तुर्बत है, यानी ये कुछ टेस्ट सेंटर हैं जहां पे आपका रिटन टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो ये हैं कि आपने इंटरव्यू के टाइम पे जब आपका फिज़िकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वाली सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए और 2 आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। एक साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं है और या फिर आपने उसको सही से फिल नहीं किया या आपने मुकर्रर तारीख के बाद उसको जमा करवाया है तो ये मुकम्मल नहीं होगी, यानी उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बाद नाज़रीन हमने ये देखना है दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है। अब ये लिखा हुआ है कि दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवार दर्ज झैल बाला मियार पर पूरा उतरते हुए हों, यानी अगर आपको जो मियार बताया हुआ है आप उस पर पूरा उतरते हैं तो दरख्वास्त आप ऑनलाइन नेशनल जॉब पोर्टल के ज़रिए दे सकते हैं। यानी आपने सिंपल गूगल के ऊपर लिखना है नेशनल जॉब पोर्टल, तो उस पर आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। और आपने कोई भी डाक के ज़रिए एप्लीकेशन नहीं भेजनी, ये सिर्फ ऑनलाइन
لائن ہی اس کی اپلیکیشن ہوگی، اور یہ ہے کہ امیدواروں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ درخواست فارم کو انتہائی احتیاط سے پر کریں اور ذاتی معلومات، ڈومیسائل، تعلیمی قابلیت، قد اور تاریخ پیدائش وغیرہ درست طریقے سے کریں، یعنی آپ نے ساری انفارمیشن درست دینی ہے۔ اس کے بعد کچھ نارمل سی ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ جسمانی ٹیسٹ میں قد، چھاتی کا ناپ اور ڈومیسائل ہوں گے، امیدوار اپنے ذاتی جوگرز اور پانی کی بوتل ساتھ لے کے آئیں گے، عمر کا تعین درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ تک کیا جائے گا، سرکاری ملازمین اپنے محکمے کے توسط سے درخواست دیں گے۔ ناظرین، جو لوگ جسمانی معیار یعنی جب آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہے اس میں پاس ہو جائیں گے تو انہی کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا، اور ریٹن ٹیسٹ کے موقع پہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی، اور یہ جو کچھ ہدایات ساری لکھی ہوئی ہیں آپ نے خود پڑھ لینی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو۔ اور سب سے جو لاسٹ والا 16 والا پوائنٹ ہے، اس میں ناظرین انہوں نے مزید معلومات یا سوالات کی صورت میں 2 کانٹیکٹس دیے ہوئے ہیں، ایک ای میل دی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ رابطہ کر کے کوئی بھی آپ کا کوسچن ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس میں رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو مائنڈ میں آتی ہے کہ اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے، تو ناظرین اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کے 15 دن بعد تک اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی جب یہ ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے تو اس کے 15 ڈیز کے بعد تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپلائی نہیں کرنا۔ تو ناظرین ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ کو جابس کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی جاب اپڈیٹ والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔